हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे एकदम और मस्त होंगे, बगैर किसी टेंशन के पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। भाई साहब, पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का वेलकम कर रहा हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ इस जीएस रिवीजन की क्लास में, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहती है, जो आपके लिए ये लगा लो रामबाण है ये वाली क्लास, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ओलंपिक खेलों का समापन हो गया है, ओलंपिक खेल खत्म हो गए हैं आपके, जिनका आयोजन कराया गया था कब से कब तक, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक जिनका आयोजन कराया गया था, ठीक है। तो ये समाप्त हो गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार ओलंपिक खेलों का ये एडिशन कौन सा था, तो 33rd ये एडिशन था, 33rd एडिशन था, ठीक है। कहां हुए थे? पेरिस के अंदर हुए थे, पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस की राजधानी। और पेरिस किस नदी के तट पे है? सीन नदी के तट पे है पेरिस, ठीक है। और पेरिस में किसका मुख्यालय है? पेरिस में ना यूनेस्को का भी मुख्यालय है, यूनेस्को का, ठीक है। यूनेस्को क्या है? यूएनओ की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये उसकी फुल फॉर्म है। तो कुछ ऐसी बातें हैं, तो आज की क्लास में कुछ ऐसी ओलंपिक से ही बातें कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 2024 वाले ओलंपिक में भारत से पहला पदक किसने जीता, भारत का पहला मेडल कौन लेके आया, तो जल्दी से बता दो मेरे को कमेंट करके, फिर आगे चल रहे हैं। कौन लेके आया जल्दी से बताओ। तो मेडल आया भारत का सबसे पहला मन्नू भाकर, मन्नू भाकर लेके आई। दूसरा भी मन्नू भाकर लेके आई, लेकिन वो मिक्स्ड टीम इवेंट में लेके आई। और तीसरा फिर से हमारा शूटिंग में आया था स्वप्निल कुसाले का, स्वप्निल कुसाले का, वो भी किस में आया था? वो भी शूटिंग में ही आया था। क्लियर है बातें? तो सबसे पहले देखो शूटिंग की बातें कर लेते हैं। शूटिंग जो गेम है, आज इसका इतिहास जान लेते हैं। बड़ी सिंपल सी कहानी, काफी मेडल इसमें हमारे आए हैं। और अगर अलग अलग स्पोर्ट्स की मैं बातें करूं तो एक क्लास में तो मैंने सिर्फ आपको हॉकी के बारे में बातें बताई, हॉकी का इतिहास रहा है। अरे बड़ा स्वर्णिम इतिहास हमारा हॉकी में रहा है ओलंपिक के अंदर, ठीक है। लगातार हमने गोल्ड जीते 28 से लेकर 1956 तक, 1928 से लेकर 1956 तक, और 2 गोल्ड और जीते। टोटल 8 गोल्ड जीते हमने हॉकी में, हॉकी में हमने टोटल 8 गोल्ड जीते। और हमने 8 और आपका एक हमने सिल्वर जीता, सिल्वर जीता, और 8 और एक 9, और 4 हमने जीते हैं ब्रोंज, ब्रोंज, ब्रोंज। यानी कि हॉकी में हमने टोटल 13 मेडल जीत लिए आज तक, पेरिस ओलंपिक 2024 तक की बातें हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपको पूरा इतिहास बताया था शूटिंग का, शूटिंग का नहीं, उसका रेसलिंग का। रेसलिंग हमारे लिए इसलिए बहुत लकी गेम रहा है क्योंकि भारत ने अपना पहला इंडिविजुअल मेडल, वो भी उसमें क्या हो रहा है, मेरे दिमाग को कहां गया हुआ है, शूटिंग में नहीं, रेसलिंग में जीता था, रेसलिंग में जीता था, ठीक है। भारत ने पहला अपना इंडिविजुअल मेडल, वो भी किस में जीता था? वो भी रेसलिंग में जीता, 1952 का हेलेंसिकी ओलंपिक, वहां पर जीता था। तो इसीलिए हमारे लिए रेसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो हमने हॉकी की बातें कर ली थी एक क्लास में, एक में हमने रेसलिंग का इतिहास जान लिया था, जितने भी हमारे रेसलर थे खिलाड़ी, उनकी सारे जो ओलंपिक हुए हैं जिनमें हमारे पदक आए यानी कि रेसलिंग में, वो सारी बातें जान ली। क्योंकि 2008 से लेकर 2024 तक हमारे लगातार पदक आए हैं किसमें? रेसलिंग में। हालांकि 1952 के बाद सीधा 2008 में आया था, 1952 के बाद सीधा 2008 में आया था, 56 साल बाद हमारा रेसलिंग में मेडल आया था। लेकिन 8 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम बातें करेंगे किसमें? शूटिंग के बारे में बातें करेंगे। शूटिंग में क्या है इतिहास है। अच्छा, शूटिंग भी हमारे लिए बहुत लकी गेम रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि भारत ने अपना पहला सिल्वर मेडल भी इसी में जीता था, शूटिंग में। और भारत ने अपना सबसे पहला इंडिविजुअल कैपेसिटी में गोल्ड मेडल भी किसमें जीता है? आपका शूटिंग में ही जीता है। यानी कि भारत से अगर पहला सिल्वर आया है तो भी किसमें आया है? आपका शूटिंग में आया है। और भारत से पहला गोल्ड आया है तो भी किसमें आया? शूटिंग में आया है। तो आज शूटिंग के बारे में ही बातें कर लेते हैं। क्या कुछ कहानी है, सुनते चलेंगे। और फिर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी आपके पास पेरिस ओलंपिक 2024 की, जिसमें हम मेन आंकड़ों के बारे में बातें करेंगे कि आपका ये कौन सा एडिशन है, हमारे ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे, एंडिंग सेरेमनी में कौन थे, क्लोजिंग सेरेमनी में, सारी बातें जानेंगे। उसमें हम हमारी इंडिया की रैंकिंग क्या है, कितने खिलाड़ी गए थे, कौन सा देश टॉप पे रहा है, सारी बातें जानेंगे उसमें, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर मैं बातें करूं शूटिंग की, तो पहला जो हमारा मेडल आया था शूटिंग में वो आया था आर आर राठौर का। आर आर राठौर का मेडल आया, राज्यवर्धन सिंह राठौर। और ये मेडल आया आपका 2004 में। 2004 में। और 2004 का ओलंपिक कहां हुआ है? एथेंस के अंदर। एथेंस किस देश की राजधानी है? यूनान की। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, भारत का एक शहर है जिसको कहा गया है एथेंस ऑफ द ईस्ट, या पूर्व का एथेंस कहा गया। जल्दी से बता दो मेरे को कमेंट करके। ऑफलाइन में बहुत बार बताया मैंने आपको, बहुत बार। ठीक है, तो 2004 का ओलंपिक एथेंस में हुआ। राज्यवर्धन सिंह राठौर सिल्वर मेडल लेके आए। सिल्वर मेडल लेके आए। ठीक है, ये डबल ट्रैप शूटिंग में लेके आए थे। डबल ट्रैप शूटिंग में लेके आए थे। ठीक है, इतनी सी बातें याद रख लोगे। अच्छा, ये भारत का पहला सिल्वर मेडल था। भारत का पहला सिल्वर मेडल। ठीक है, कब? 2004 में। कौन लेके आए? राज्यवर्धन सिंह राठौर। इतनी सी बातें याद रख लोगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे की कहानी क्या है? दूसरे नंबर पे हमारा मेडल आया 2008 में। 2008 में कौन लेके आए? अभिनव बिंद्रा लेके आए। अभिनव बिंद्रा लेके आए। अभिनव बिंद्रा। और 2008 का ओलंपिक कहां हुआ है? बीजिंग के अंदर हुआ है। बीजिंग के अंदर हुआ है। और ये आया हमारा कौन सा? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल। और ये भारत का पहला गोल्ड है। भारत का पहला गोल्ड है। आज तक भारत ने गोल्ड ही 2 जीते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में। एक अभिनव बिंद्रा ने जीता है, एक नीरज चोपड़ा ने जीता 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। 2 ही गोल्ड आए हमारे इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो ये गोल्ड है ना, यहां पर लिख लेना आप, भारत का पहला गोल्ड है, फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ इंडिया। वो भी किस में आया? वो भी शूटिंग में। देखो, हम शूटिंग की बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ शूटिंग के जो खिलाड़ी उन्हीं के बारे में बातें करूंगा। तो ये आया हमारा, ये किस में आया? ये आया हमारा 10 मीटर। 10 मीटर आपका एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में आया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा मेडल आया 2012 में। हमारे 2 मेडल आए। 2012 में हमारे 2 मेडल आए। और ये 2012 का ओलंपिक कहां हुआ है? लंदन में हुआ है। लंदन में हुआ है, जिसमें हमारे 2 मेडल आए। एक आया हमारा सिल्वर और एक आया हमारा कौन सा? ब्रोंज। एक आया हमारा सिल्वर और एक आया हमारा ब्रोंज। सिल्वर लेके आए विजय कुमार। सिल्वर लेके आए विजय कुमार। और विजय कुमार लेके आए आपके, ये है ना, आपके विजय कुमार लेके आए, ये आपका सिल्वर मेडल लेके आए, सिल्वर। और ये आपका रैपिड फायर में लेके आए। रैपिड फायर में लेके आए। 25 मीटर में लेके आए। 25 मीटर में। ठीक है, इतनी सी बातें याद रख लोगे। ये यूपी से हैं विजय कुमार, शूटिंग में मेडल लेके आए 2012 में। और फिर हमारा दूसरा मेडल आया 2012 में ही शूटिंग में। ये भी कहा था? लंदन वाला ही ओलंपिक। और यहां पर ये मेडल आया हमारा ब्रोंज। ब्रोंज मेडल लेके आए। कौन लेके आए? गगन नारंग। गगन नारंग। गगन नारंग। और ये कितने उसमें लेके आए? इनकी कैटेगरी, इनकी भी थी 10 मीटर एयर पिस्टल में लेके आए। 10 मीटर एयर पिस्टल में लेके आए। उसके बाद फिर कहानी आती है आगे के ओलंपिक की, 2016 की। 2016 में हमारा कोई मेडल नहीं आया शूटिंग में। इवन 2016 में हमारे मेडल ही कुल 2 आए पूरे भारत से। एक लेके आई थी पीवी सिंधु, सिल्वर मेडल लेके आई, जो सिल्वर मेडल को जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। और आपका एक लेके आई थी साक्षी मलिक, जो एकमात्र महिला पहलवान रही हैं ओलंपिक में मेडल लेकर आने वाली। तो साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता 2016 के ओलंपिक में। तो शूटिंग में हमारा कोई मेडल नहीं आया। 2020 का टोक्यो ओलंपिक, उसमें भी हमारा शूटिंग में कोई मेडल नहीं आया। उसके बाद अब बातें करते हैं, 5वें नंबर पे मेडल आया हमारा 2024 वाला ओलंपिक। 2024 वाला ओलंपिक। और इस ओलंपिक में ये हुआ कहां पे है? पेरिस में हुआ है। और यहां पर सबसे पहला हमारा मेडल आया ब्रोंज मेडल। ब्रोंज मेडल। और ये लेकर आई मन्नू भाकर। मन्नू भाकर। मन्नू भाकर लेके आई। ठीक है, और मन्नू भाकर ही भारत से पहला पदक लेके आई 2024 वाले पेरिस ओलंपिक में। यानी कि सबसे पहला मेडल हमारा 2024 के पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में ही आया। कौन लेके आई? मन्नू भाकर लेके आई।
10 मीटर एयर पिस्टल में लेके आई, 10 मीटर एयर पिस्टल में लेके आई। इनकी है ना ये रैंकिंग पूछ लेता है, कैटेगरी बहुत पूछता है, जैसे रेसलर्स की वेट कैटेगरी पूछता है, इनकी ये रेंज कैटेगरी पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद साथ में फिर अगला मेडल भी हमारा मन्नू भाकर ही लेके आई, लेकिन वो मिक्स्ड टीम इवेंट में लेके आई, वो टीम इवेंट में लेके आई। और साथ में कौन थे? सरबजोत। तो मन्नू भाकर और साथ में सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह यहां लिख देता हूं, मन्नू भाकर साथ में सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह ये लेके आए। और ये भी यही वाला ओलंपिक है आपका 2024 वाला पेरिस ओलंपिक, दूसरा मेडल भी भारत से यही लेके आए। और ये भी कौन सा मेडल था? ये भी आपका ब्रोंज मेडल था, ये भी आपका ब्रोंज मेडल था। ये मिक्स्ड टीम इवेंट में था, मिक्स्ड टीम इवेंट में था। इतनी सी बातें याद रखोगे। अच्छा, एक मेडल और आया है हमारा, एक मेडल और आया है हमारा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। यहां पर एक मेडल और आया हमारा स्वप्निल कुसाले का, स्वप्निल कुसाले का। और ये भी हमारा आया 2024 वाले इसी पेरिस ओलंपिक में, इसी पेरिस ओलंपिक में। और ये भी हमारा कौन सा मेडल आया? ब्रोंज मेडल आया, ब्रोंज मेडल आया। ठीक है बातें। और उसके बाद ये किस में आया? ये आया आपका 50 मीटर पोजीशन 3 रैंकिंग में आया है, 50 मीटर में आया है इनका। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखोगे। तो ये हमारा इतिहास रहा है शूटिंग का। यानी कि अगर आप देखो तो कितने मेडल हो गए हैं सब आपके टोटल शूटिंग में? राज्यवर्धन सिंह राठौर 1 2 3 4 5 6, एक मेडल ये पूरा काउंट हो जाएगा, 1 6 और 1 7, 7 मेडल हमारे हो गए। यहां पर ये एक मेडल दोनों को मिला, मन्नू भाकर और आपका सरबजोत सिंह को। तो टोटल हमारे 7 मेडल किस में हो गए हैं? शूटिंग में हुए हैं। तो शूटिंग से पर्सन क्या क्या बनेंगे? अच्छा, इससे देख लो क्या पर्सन बनेंगे। मन्नू भाकर से क्वेश्चन क्या बनेगा? पहली महिला निशानेबाज हो गई है, देख लो, पहली महिला निशानेबाज, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी निशानेबाज, पहली महिला खिलाड़ी निशानेबाज भारत से। ठीक है, ये हो गई है। यानी कि शूटिंग में वुमेन कैटेगरी में पहली आ गई है मन्नू भाकर। इतनी सी बातें याद रखोगे। और मन्नू भाकर से और क्या बातें याद रखोगे? पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने सिंगल ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, सिंगल ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। आज तक किसी भी खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में एक ही मेडल जीता है, यानी कि 2 किसी ने नहीं जीते। इनसे पहले जीते हैं तो सिर्फ मन्नू भाकर ने जीते हैं। हालांकि वैसे 2 जीते हैं हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने, लेकिन उन्होंने अलग अलग ओलंपिक में जीते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सुशील कुमार थे सबसे पहले जिन्होंने 2 ओलंपिक में पदक जीता था, 2008 में जीता था और 2012 में जीता था। और फिर आपके उसके बाद पीवी सिंधु हैं, पीवी सिंधु ने भी जीता है। और फिर आपकी मन्नू भाकर हो गई है, लेकिन इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। इतनी सी बातें बता दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला पदक भी इन्होंने ही दिलाया है भारत को 2024 में। अच्छा, ये बताओ भारत की रैंकिंग क्या रही है? भारत की रैंकिंग क्या रही है? भारत की रैंकिंग रही है आपकी 71वीं रैंकिंग रही है, 71 रैंक रही है भारत की। भारत की कितनी रैंक रही है? 71 रैंक रही है। जल्दी से लिख लो एक बार, मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई। और इसमें था आपका, हाँ, अब लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है आपने, 71 रैंक रही है। 71 रैंक कब रही है? जब हमारे कितने मेडल आए हैं? हमारे मेडल आए हैं टोटल 6 मेडल आए हैं, जिसमें 1 सिल्वर आया है, 1 सिल्वर आया है और 5 आपके ब्रोंज आए हैं। 1 सिल्वर कौन लेके आए हैं? नीरज चोपड़ा लेके आए हैं। और 5 हमारे मेडल आए हैं किसमें? आपका एक तो इसमें आया है शूटिंग में मन्नू भाकर का आया है, फिर ये शूटिंग में आया है, फिर ये शूटिंग में आया है स्वप्निल कुसाले। 3 तो यही हो गई। एक हमारी इंडियन हॉकी टीम लेके आई है और एक हमारा ब्रोंज आया है अमन सहरावत का, रेसलिंग में आया है। तो हमारे ये हो गए 5 ब्रोंज 1 सिल्वर। लेकिन एक खिलाड़ी जो फाइनल में हमारी पहली भारतीय महिला पहलवान खिलाड़ी बन गई थी, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। वो फाइनल में डिस्क्वालीफाई उनको कर दिया गया था 100 ग्राम वेट ज्यादा होने के कारण। तो विनेश फोगाट ने आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ स्पोर्ट में याचिका डाल रखी है
कि मेरे को सिल्वर मेडल जरूर मिलना चाहिए, और इवन पूरे देश की ये उम्मीद है, पूरे देश की ये डिमांड है कि विनेश को सिल्वर जरूर मिलना चाहिए। तो उन्होंने उसमें याचिका डाल रखी है कि सिल्वर मिलना चाहिए। तो अगर उनको सिल्वर मिलता है तो हमारी रैंकिंग 71 से घट के ना 68 आ जाएगी, 68 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी नहीं मिला है तो हमारी रैंकिंग 71st है। पिछली बार से हमारा जो ये कह सकते हो जो पायदान है वो अच्छा नहीं हुआ, हम पीछे की तरफ गए हैं। 2020 वाला जो ओलंपिक था ना, टोक्यो वाला, उसमें हमारी रैंकिंग कितनी थी भाई साहब, 48वीं रैंकिंग थी, और अब हमारी 71वीं आ गई है। कमेंट करके आपने बताना पहले नंबर पे कौन सा देश रहा है इस बार के ओलंपिक में, ठीक है। मेरे ख्याल से आज की बातें है ना यहीं तक रख लेते हैं। तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको शूटिंग के बारे में बातें बताई हैं, शूटिंग के बारे में। अच्छा, इससे एक बात और याद रख लो, जो आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ स्पोर्ट, ये क्या है, ये एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो खिलाड़ियों के जो भी वाद विवाद होते हैं, जो उनकी डिमांड होती है, उनका निपटारा करता है। आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ स्पोर्ट, यहां लिख देता हूं मैं, आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ स्पोर्ट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है ना लुजाने में है। लुजाने कहाँ का शहर है, स्विट्जरलैंड का शहर है। और यहीं पे किसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। अब आप जल्दी से आज का होमवर्क ले लो, जो आपने इस अभी कमेंट में बताना है। क्या बताना है, पहला क्वेश्चन तो रहेगा आपका, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन कब किया गया था, गठन कब किया गया था सबसे पहले। और उसके बाद फिर बताओगे आप ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, और पहली बार कब मनाया गया, ये क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। और साथ में बताओगे आप एक क्वेश्चन और कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हाल फिलहाल में कौन है। ये 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ये आपने बताने हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन कब किया गया, ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, और पहली बार कब मनाया गया, और अगला है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है। तो इतनी सी बातें याद रखेंगे। मेरे ख्याल से आज की क्लास काफी है, ठीक है। और आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। पता है आपने सारी कहानी कि सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, एकदम स्वस्थ रहो। देखो, मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूं कि सबसे पहला रूल है लाइफ का कि आप खुश रहो, मस्त रहो, एकदम स्वस्थ रहो, टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे पहला रूल है भाई, पहला सुख निरोगी का है, सीधी सी बात है, पहला सुख निरोगी का है। धनमाया भी बहुत पीछे है इससे, तो टेंशन नहीं लेनी, फिजिकली मेंटली एकदम एक्टिव रहो, हेल्दी रहो, क्योंकि स्वस्थ मन में ही सरस्वती मां का निवास होता है। समझ में आई ये बातें। तो अगर आप एक बात बताओ मेरे को, चिड़चिड़ा जो आदमी है वो ना तो कोई ऑफिसर अच्छा लगेगा, ना कोई कलेक्टर, ना कोई अफसर, किसी भी पद पे, इवन चिड़चिड़ा या उबा हुआ कोई स्टूडेंट भी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, और ना आपकी तैयारी हो पाएगी बहुत अच्छे से। तो पहला रूल है खुश रहा करो, मस्त रहा करो, ठीक है। टेंशन किसी प्रकार की कोई नहीं लेनी, जो टेंशन हो जल्दी से बताओ, ठीक है, कोई नहीं लेनी। हर एक चीज का समाधान है, वो आपके ऊपर है, आप कैसे उन प्रॉब्लम से आगे निकल जाते हो। देखो, प्रॉब्लम्स आती हैं, हर एक के जीवन में आती है, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में नहीं है, मेरे जीवन में नहीं है, या किसी राजा के जीवन में नहीं है। इवन राजा के जीवन में ज्यादा मिलेंगे, ये आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं। तो प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आप इनसे कैसे निकलते हो, ये भाई साहब आर्ट ऑफ लाइफ, ये आपकी आर्ट है, आप उनसे कैसे रिजोल्व होते हो। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।